शजात का बेटा शजात का लड़का बताते फिरते थे पूरा दुनिया में कि लोग हमको पहचान लें, हमको समझ लें। हमारी तमाम बुराइयाँ थी, इंसानियत जो है उससे खत्म होती रहते। हम उस आलम में थे कि बेटियों को तो हम जिंदा कब्र करते ही थे, लेकिन हम जानते नहीं थे कि बेटियाँ क्या होती हैं। बेटे नेमत हुआ करते हैं तो बेटियाँ रहमत हुआ करती हैं। पैगम्बर इस्लाम ने हमारे साथ बड़े अच्छे से सलूक किए, हमारी काविशों अपनी काविशों से हमारी बुराइयों को दूर किया, इंसानी जौहर सबको नवाज दिया, हमारे अखलाकियात को बुलंद कर दिया, हमारी नफ्स से बात दिया है। लिहाजा हमारा फैसला ये है जब मुझसे आजम खिदमत हाजिर हो, हाजिर होने के बाद उनसे दर्ज करें कि आपने हमारे साथ हमारे क़ुलूब को समय ईमानी से रोशन कर दिया, हमारी बुराइयों को दूर कर दिया, हमारी निगाहों में बेटियों का ज़रूरत आपने दे दी, हमारी निगाहों में आपने इंसानियत को बुलंद कर दिया, शराब उभा दी है। लिहाजा हम चाहते ये हैं कि आप उनसे अलग फरमा लें। आप खामोश हैं, इसलिए रवाय मुबारक के ऊपर वही का कहरा है, हमारा रवा इन हुआ। हमारा नबी फ़कत कराम करता ही नहीं, का वक्त हमारी तरफ वही न हो जाए। गुजर गया, जब तीसरा दिन आया है, जब तीसरा दिन आया एक मरतबा जब उठाई हुई हमारे सामने बंद कर दो, जब उठाई हुई आपने साथ माया नहीं चाहते हैं सिवाय इसके तुम्हारे अहल की मोहब्बत और मोहब्बत से पेश हो। ये सुनना था पूछा हुआ आपके अहल कौन है, जिनकी मोहब्बत पर करार दी गई है। आपने साथ माया अली हैं, फातिमा हैं, जब सुनना था एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने सिर्फ ज़ुबानी तौर पर बल्कि अमली तौर पर दुनिया वालों के सामने अपने अहल बैत को शनाख्त कराया है, हर एतबार से दुनिया को पहचानवाया है कि देखो पहचानो अलमत अहल बैत को समझने की कोशिश करो, अली को देखो किस मंजिलत पे है। मना मदीनती वली बाबा मैं शायरी हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अगर मुझ तक तुम रसाई चाहते हो तो पहले अली तक पहुँचो, जब अली तक पहुँच जाओगे तो मुझ तक पहुँचोगे, जब मुझ तक पहुँच जाओगे तो खुदा तक गर्दानी की ये समझ लो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। तुम जहन्नम में भेजे जाओगे, वहाँ बनोगे और उसके बाद फिर चलोगे, फिर बनते रहोगे। ऊँचिया खालिदून इसी आलम में तुम वहाँ रहोगे हमेशा हमेशा। ये सवाल मोहम्मद देखो अली की मंजिल पहचानो, अली की मंजिल पहचानो। अली मैं सैलून हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। दरवाजे से घर की जीनत मालूम होती है। अगर बेहतरीन दरवाज़ा नज़र आता है तो बिल्डिंग की भी खूबसूरती समझ में आ जाती है। अगर पोशीदा दरवाज़ा होता है तो समझ में आता है कि बिल्डिंग भी ऐसी होगी, इमारत भी ऐसी होगी। अली की मंजिल को पहचानो कि ये बाप नहीं, ये मैं शायर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कितना बेहतरीन दरवाज़ा है अली मियां अबी तालिब। इन तक पहुँचोगे, मुझ तक पहुँच जाओगे। दरवाज़ मोहम्मद वो भी मौका आया करीब तो अली मियां अबी तालिब ने कोई कहा गया मन कुंतु मौला और वाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। उसी मौके पर आवाज़ उठती है फ़कीर लगा यमुना अबी तालिब, ये अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। यही नहीं है बल्कि अली कुल ईमान है, कुल मुकाबले में जाने वाला। वो मौका याद करो जब मुबारक भी होनी थी, मतलब हमारे अब्दुल को दिखाया था कौन है जो मुकाबले पर आएगा। तो बात ने मन हाजिर कर इस कुत्ते मुकाबले में पहुंच जाएगा, तो बस वहाँ पे कोई और खड़ा वाला नहीं आता है। हर एक ये तरह इसके मुकाबले में पहुँच जा सकता है। ये तरह सैकड़ों आदमी मुकाबला करता है, मगर अगर कोई ज़ात वहाँ पर खड़ी होती है तो ज़ात अली अबी तालिब है। बार बार उठते हैं, पैगम्बर बिठा लेते हैं, बैठ जाओ। लेकिन जब कोई ना उठा तो अली नजात मिली है। अली आए हैं, वो जंग की है जो यादगार ज़माना है। अली अबी तालिब ने मतलब देर कर दिया, देर करने के बाद उसके चाहते सर को तन सीधा करे। एक मरतबा उसने जवाब जहन फेंक दिया, आपने उसको छोड़ दिया।
छोड़कर हट गए। बस उधर बहुत कहा गया, देखा आदमी सियासत जंग के खिलाफ कैसा काम किया है। जब उसको जेल कर लिया था तो उसके सर को तस्वीर करना चाहिए था, मगर पैगम्बर खामोश है। अली की जुबान से खुद सुना चाहते हैं कि वजह क्या थी अली को छोड़ कर जाने की। लिहाजा अब पैगम्बर इस्लाम सल्लम देखा कि फिर उसको जेल किया है। जेल करने पर उसको सर जुदा किया तो दाहिने हाथ में गुलकार है, बाएँ हाथ बहुत सारे रूस है। आप घूमते जा रहे हैं, कहानी कैसे घूमते कैसे कैसे कमर की चाल रहे हैं कर रहे हैं। कहानी की चाल मुझको पसंद है, खुदा ये बता दो कि जब तुमने उसको जेल कर दिया था तो छोड़कर छोड़ गए थे क्या रसूलुल्लाह, उसने मेरा गाँव में धन फेंक दिया था, मुझको काफ़ी गुस्सा आ गया था और मैं जंग करा तो खुदा के लिए, लिहाजा अपनी दाद को बीच बिठाने नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको छोड़ कर दिया था। जब मेरा गुस्सा फरो हुआ तो फिर मैंने उसे दोबारा जंग की। अक्सर बात अपराध हैं जो सामने आए हैं, जिसमें मठब आता है, अजगर आता है। मठब का आलम ये है दोहरा कोट पहने हुए है, लोहे का कोट पहने हुए है, पूरा सजा हुआ है लोहे से, लोहे का जो मालूम हो रहा था। जब ये आया है उसके बाद आपने साथ आया, जितना तू वार करना चाहता कर ले। उसने हर तरह का वार किया, उसी वार में कामयाब न हुआ। एक मतलब आपने साथ आया, अब तू समझता, अब मेरे वार को दे। एक मतलब बस इतना कहा था, तलवार बुलंद की भी होता है, जब तलवार चली है तो दोहरे कोट को काटी हुई, इसके बराबर के दो हिस्से घटी हुई, घोड़े के बराबर के दो टुकड़े घटी हुई जमीन तक जा रही है। एक मतवा जमीन फौरन जाओ अपने पर को समय पहरा दो, तलवार जमीन तक जाने पाए। इधर मासूम का पर फैला जाके तलवार मिले, रुके तलवार मिले। मोहम्मद हैं जिनका कोई ऐसा सजा नहीं है, इनका ऐसा कोई बहादुर नहीं है। अगर मिंबर पर जाते हैं तो ये कहते जाते हैं सरवनी सरवनी पूछ जो कुछ पूछना हो। ये ऐसा कोई मामूली सवाल नहीं है, ऐसा सवाल है कोई भी सवाल किया जा सकता है, मगर कहते हैं जो कुछ पूछना पूछ लो, ता वक्त मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊँ, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान का हो जाता हूँ, जानता हूँ। अगर दारू ये वो है तारीखी मतलब ये खुले ईमान है, खुले काबिल जाने वाला। ये वो है कि जब मिंबर पे आता है तो ऐसा मूल्य बन जाता है, नहीं बगावत जैसी किताब इसकी आ जाती है जो कुरान के बाद अपने अपने वसात और बरावत के एतबार से बहुत ही बुलंद है। सब बात और उसके बाद अब फातिमा की अजमत को दुनिया के सामने पेश करना है। इस अंदाज पेश किया तब फातिमा बसुन्नी, फातिमा मेरी बेटी है। मन आज़ा फ़क़त आज़ानी, मन आज़ानी फ़क़त आज़ा लो, मन आज़ा लो फातिमा मेरी बेटी मेरी पारे दिया है। जिसने फातिमा उजरत बुझाई, जिसने खुदा उजरत बुझाई, जिसने खुदा उजरत बुझाई, जिसने खुदा को उजरत बुझाई वो काफ़ी है। एक सरवार देखो फातिमा को पहचानो, ये फातिमा कौन है। आपने शायद सुनाया फातिमा तो बदुन्नी, फातिमा मेरी पारे दिया है। जाहिर है दुनिया के तमाम बेटियाँ अपने बाप की पारे दिए हुए रहती हैं। कौन से ऐसी मखलूक बात की जिसको पैगम्बर सामने दुनिया के सामने पेश किया है। तो अब अगर देखा जाए पता लगता है वो तमाम औसाफ व कमालात पैगम्बर के पास जो थे, पैगम्बर के पास जो मोहम्मदी औसाफ व कमालात थे वो कुल के कुल फातिमा के अंदर नजर आते हैं। कोई चीज़ में कमी नहीं है। जो इधर औसाफ व कमालात हैं वही औसाफ व कमालात पैगम्बर के फातिमा में नजर आते हैं। फातिमा फातिमा है, पैगम्बर पैगम्बर है। मोहम्मदियत पूरी पूरी समाई भी फातिमा में नजर आती है। एक सलवार में वजीरा बन गया था कि रोज सुबह को जाते थे और सलाम करते थे। सलाम को हुआ साला हे मादन तुम पर हमारा सलाम। ये पैगम्बर का एक वजीरा बन गया था। और जनाब फातिमा ज़हरा की नमाज़ों का आलम ये था कि जब मुसल्ले पे आती थी तो पूरा मदीना था। सुबह की नमाज पे आई तो पूरा मदीना मुनव्वर हो गया। जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में लोग समझ गए थे कि आज रसूल की बेटी अपने मुसल्ले पे इस और गुजरे पे आई है। ज़्यादा पूरा मदीना रोशन हो रहा है। ये
फातिमा के कमालात ज़िंदगी हैं। ज़रा फातिमा की हरमतों बुलंदियों को देखें आप कि अगर फातिमा ने कोई बात कह दी तो हकीकत से भरपूर होती है। बेटों ने कह दिया मादर ग्रामी अब ईद है, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों तुम्हारे कपड़े खैयात के लिए गए हैं, पहनाने गरज से नहीं कहा था। माँ के वास्ते ये है कि अगर माँ अपने बच्चों को पहनाने के लिए कोई झूठ बात करे, झूठ में शुमार नहीं होता है। बेटा ये कह रहा अम्मा मैं तारा धो गिरा दो, तारे तारा धो गिराना उसके पास का नहीं है। कहती अच्छा बेटा अभी जाती मैं तुम्हें तारा धो गिरा देती हूँ, ये झूठ में शुमार नहीं है। लेकिन फातिमा आम माओ की तरह से नहीं है। फातिमा के हर फरमान वैसे ही होते हैं। जाहिर है कि मैं वही तो नाते नहीं होती है, मगर ऐसा मालूम होता है तो वही में ढले हुए अल्फाज निकलते हैं। कपड़े खैयात किया गए हैं, इतना कह दिया। इसलिए नहीं कह दिया था बगैर समझे बुझे, बल्कि ये जानती थी ये बच्चे कौन हैं। ये जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। इनके कपड़े अगर कहीं सिल सकते हैं तो गुलशन जन्नत में सिल सकते हैं। लेके आने वाला वो होगा जो रिजवान जन्नत होगा। क्योंकि मैंने कहा खैयात किया गया है तो यहाँ पे आगे फख्र महसूस करेगा कि अब खैयात नहीं, अब अपने को रिजवान जन्नत नहीं कह रहा है, बल्कि कहता है ना खैयातुल सामने पेश कर दिया। अब हसन की अजमत को दुनिया के सामने पेश करना है। इमाम हसन का ये आलम है, एक रूह। इमाम हसन का आलम ये है कि ऐसा दस्तरखान कहीं देखा नहीं गया। 70 ऊँटों के ऊपर काली प्याज के छिलके रखते थे और ये दस्तरखान इतना वसी था जिस पर सुबह से लेकर शाम तक एक इंतजाम होता जो खाया करता था। एक दिन आपने देखा कि एक शख्स है जो खा तो रहा है, एक निवाला खाता है, दूसरा निवाला जेब में रखता है। आपकी निगाह पड़ गई, भाई तुम क्या कर रहे हो? जब तुम जाने लगना, अगर तुम्हारा कोई अजीज है, तुम्हारा कोई जानने वाला है, हम उसके लिए खाना बांध के दे देंगे। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी मैं आ रहा हूँ मस्जिद में, देखा कि एक शख्स है जिसका आलम ये है कि जौ की सूखी हुई रोटी को अपने जानों से तोड़ करके खा रहा है। इतना सुनना था। कहा वो कोई नहीं है, मेरे बाबा ही अभी तारीफ है, इमामुल मुत्तक़ियान है, उनके दोपहर में दस्तरखान है। सल्लल्लाहु अलैहि एक रोज़ खड़े हुए हैं काबे की दीवार के पास, एक शख्स आया है, वह एहसास बकने लग गया। जितनी गालियाँ जितनी बुरा कहना था उतना बुरा कहने लग गया। आप खामोश खड़े रहे। जब कुछ अर्सा गुजर गया, जब वो सब कह चुका, कहा भाई अगर तुझे भूख लगी है चाहे मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, अगर तेरे पास सवारी नहीं तो तुझे घोड़ा देता हूँ, अगर तेरे पास घर नहीं है तो मैं तुझे घर देता हूँ, लिबास नहीं है मैं तुझको लिबास दे रहा हूँ, और तक ये दे रहा हूँ। उसने एक मतलब गौर से देखा, कहा कि मैंने तो इनको इतना बुरा कहा, इनकी इतनी मैंने ज़रारत को इतना जलील करने की कोशिश की है, और इनका ये आलम कैसा फरीक है, कैसा खुल्क वाला है, ये तो ऐसा मालूम होता है। खुल्क अजीम यही फ़ायदा है। इसके ऐसे खुल्क को देखने बाद एक मतबा कदमों पर गिर पड़ता है। कहा कि मुझे माफ़ कर दो, उठाया सीने से लगा लिया। कहा कि आपने मुझको माफ़ कर दिया। हाँ मैंने तुमको माफ़ कर दिया। ये कह के उसने एक मतबा कहा मौला अपना हाथ बढ़ाइए, हाथ पे बैठ की मुसलमान हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि सामने पेश किया। अब हुसैन की मंजिलत आई है। हुसैन को कभी कह रहे हैं हुसैन मिन्नी मिला मिल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बात ये समझ में नहीं आती है तो पैगम्बर ने ये कह दिया हुसैन मेरा मुझसे है। यकीनन नाना से नवासा हुआ करता है, बाप से बेटा हुआ करता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया कोई बेटे से बाप हो, कोई नवासे से नाना हो, मगर ये वाहिद और सिर्फ वाहिद हुसैन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे मैं हूँ, मैं उससे हूँ, उससे मैं हूँ, ये कहा जा रहा है। हुसैन की अजमतों को बचने वाला है तो देखें आकर के क्या अजमत हुसैन है, क्या अजमत हसनी है। बस यहाँ पे एक वक्त याद करना, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। रोज़ ईद है। दोनों बच्चों ने आके नाना से कहा नाना आज रोज़ ईद है, हमारे पास कोई नाका नहीं, या पैगम्बर नाका नहीं था, खुद अपना नाका दे सकते थे, असाबों को असाब को नाका दे सकते थे, किसी नाके को नहीं दिया। कहा बच्चों आज तुम्हारा नाना तुम्हारा नाका है। दोनों बच्चों को अपने कांधे उठा लिया है। दुनिया का मामूली से इंसान जो होता है तो बड़े हुए इंतजाम में, बड़े हुए मजमे में अपने बच्चों की बात को टालने के लिए तरह तरह की चीज़ों को दिया
किया जाता है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है जिसने बता दिया कि देखो अजमत हसनैन को पहचानो। इन बच्चों ने कहा वहाँ पर नाका नहीं है, तो आज नाका नाना बनकर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा नाका तो मिल गया, लेकिन मेरे नाका बहुत बच्चों के हाथ में है। कहा तो हाँ ये लो मेरा नाका, एक दूध को थमा दिया, एक दूध को थमा दिया। या दूल्हा आप क्या कर रहे हैं? एक बच्चा इधर कहतेगा, दूसरा बच्चा उधर कहतेगा, तो आप क्या करेंगे? कहा तुमने पहचाना नहीं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हमारे सामने नहीं है चल रहा कि उस वक्त उठा देना चाहे इस आवाज को पहचानवाया। दुनिया पहचाने की अजमत क्या है, यही हुसैन के बारे में हुसैन को दुनिया के सामने पेश किया है। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से इसलिए कहा कि अगर हुसैन न होता तो मेरा नाम रह जाता, न मेरा काम रह जाता। ये हुसैन वो है जो 1,00,000 पैगम्बर का वारिस है, विरासत पैगम्बरी को बचाने वाले यही हुसैन है जिसने विरासत को बचा लिया, जिसने दीन को बचा लिया। और आज अगर आप गौर करें तो खुद समझ में आ जाएगा हुसैन का कारनामा क्या है। दिन भर में कायनात में अजान गूंजती रहती है और हर लम्हे एक आवाज आती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन तुम्हारी कुर्बानी ने दिया था कि आज मोहम्मदियत को दुनिया पहचान ले कि जब भी अजान में आता है नाम वह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है। हुसैन एक मरतबा कुछ रसूल तो उस वक्त आ गए जब परेशानी सर्दी में नमाज पढ़े सब बनी हुई है, इधर हुआ उस वक्त दर्द अपने सर मुबारक न उठाइएगा। जब उधर हुसैन मरने से न उतर जाए हजारों सरे परेशानी है, लोग समझने कोई नहीं नजर हो रही है। हुसैन बैठे रहे, सुबह 70-72 मतलब सुबह कहा गया है। जब हुसैन पे उतरे हैं तो हुसैन ने कहा कि अगर नाना ने 72 मरतबा सुभान अल्लाह कहा है तो 72 कुर्बानियाँ देकर इस्लाम की राह पर रहूँगा, इस्लाम को खैर सुनाई नहीं दूँगा। हुसैन ने यही किया। करबला के सबसे बदर में आए हैं इस मता सुबह नमूदार भी मेरे लाल अली अकबर हाथ अली अकबर की आवाज़ अजान हुई। एक मरतबा अजीब सा शोर हवा उठा, ये मदीना है करबला, ये करबला है मदीना तो नहीं है। मोहम्मद की आवाज़ कहाँ सुन रहे हैं? पता चला कि कोई और नहीं है, हम सब ये पैगम्बर अली अकबर है जिसकी आवाज़ का लहजा भी पैगम्बर से मिलता है, जिसका अंदाज भी पैगम्बर से मिलता है। अजादारों अली अकबर ने अजान दे लिया। अब उसके बाद अली अकबर से कहते हैं बेटा अब तुम मेरे बेटे हो कि मेरा हक तुम पर है कि तुम पहले चले जाओ। इतना सुनना था। अब्बास जिसने आज तक कभी कोई कलाम नहीं किया था कहा आका अगर अली अकबर पहले गए तो अपने तरफ मन से जिक्र कर लेंगे। इतना सुनना था। कहाँ से अच्छा रोक दिया अली अकबर को। अजादारों दिन भर सुबह आशूर से आलम ये लाशों पर लाशें उठाना, कभी लाश उठाई कभी रो दिए। इसी शख्स में शाह दिन में सुबह आशूर से असर आशूर तक एक की लाश लेके आते हैं, दूसरे की लाश लेने के लिए जाते हैं। वो वक्त आए जिस दौर का हंगाम कहते हैं। कहा जाके इनसे इतनी मोहर ले लो हम दो की नमाज पढ़ लें। वहाँ से एक अजीब बात कही गई, इनकी नमाज क्या है भाई इतना सुनना था। जो गया था उसने अपनी जान वहीं पे दे दी। और उसके बाद हुसैन ने देखा कि हमें इजाज़त मिलती। 2 शहसवार 2 रफ़ैन बड़े सईद इब्न अब्दुल्ला बड़े का मौला इनकी मजाल की आपको नमाज का मौका न दे। हम सामने खड़े होते हैं, दोनों सामने खड़े हो गए, आए हुए तीरों को अपने सीनों को ले रहे हैं। हर तीर आता है क्या मजाली कोई हुसैन की तरफ से जाए। उधर हुसैन ने एक मरतबा कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों तोरादर कदमों पे गिरे, अपने जख्मी हाथों को जोड़ा। आका आप राजी हो गए। इतना सुनना था पूरा किया जैसे ऐसा आप मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले न मेरे पापा को मिले। साहब की नमाज तो पढ़ा दिए, आ जाओ तुम्हारा आका यक्को तना गिरा हुआ है, कहमे की तरफ आए। ज़ैनब तुम पर सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर सलाम, सकीना रुकैया रबाब तुम पर सलाम। ए मई मागी करी इस पर हमारा सलाम।
इतना सुनना था, फिजा निबट गई। शहजादे, क्या मेरी शहजादी ने तुम्हें इसी दिन के लिए चक्की पीस कर पाला था? अज़ादारों और बीवियों ने कहा, आका यूं नहीं, आप खेमे में आ जाइए, हम हल्का बनाकर खड़े हो जाए, हमारे दरमियान से आप गुजर जाइए। हुसैन आए हैं, बीवियों ने हल्का बना लिया है, एक एक से रुखसत हो रहे, कभी निगाह पड़ती, अभी इसके लाल के सीने बच्ची के पर लगा है, कभी निगाह पड़ी, कभी इसके लाल का राशा पामाल हो गया है, एक एक पर निगाह पड़ती जा रही है। हुसैन याद करते जा रहे, एक मरता निगाह सहने पर पड़ी, मारने वाले ऐसी बहन जैसे तुझे दिया है, दुनिया में कोई भाई ऐसा नहीं गुजरा, आखी के साथ किसी गम को गम नहीं समझा, सितम को भाई की खातिर सितम नहीं समझा, अली की घट के इन्हें एकदम नहीं समझा, अरे हुसैन ने भी इन्हें माँ से कम नहीं समझा। ये भाई वो है कि जाना है जिसको जा की तरह, ये वो बहन है जो भाई को रोई माँ की तरह। न दुनिया में ऐसी बहन नजर आई, न ऐसा भाई नजर आया है। अज़ादारों, आलम ये है कि हुसैन से जब रुखसत हो चुके तो अब खैमे के बाहर निकलना चाहते हैं, शहजानियाँ रोक लेती हैं, आका न जाइए। एक मरतबा ज़ैनब को याद आया, कहा भैया ज़रा करीब आ जाओ। ज़ैनब हुसैन करीब आए, कहा बंदे गुलू खोल दो, बंदे गुलू खोला। ज़ैनब ने बढ़ के बोसा लिया, कहा बहन ये क्या? कहा अम्मा की वसीयत थी जब मेरा भाई बेटा रुखसत आखिरी गलिया से गले का बोसा लेगा, इस गले पे खंजर चलेगा। अज़ादारों, ज़ैनब ने बोसा लिया, हुसैन को याद आ गया, बहन जरा भी रहता तो हटा दो, हटाया। एक मतलब हो सा बाजू में लिया, कहा भैया ये क्या? कहा बहन इसमें बाजू में रस्म बांधी जाएगी, दयार बदयार पे फिराया जाएगा। ए बहन सब कर लेना, कहीं पे बददुआ करी, हाथ उठा रहा। अज़ादारों, हर मंजिल के ऊपर ज़ैनब चलती चली गई। वो मौका आया कि अब हुसैन यक्को तनानर के आदा में गिर गए हैं, आए हैं मैदान जंग में। काजरा इतना बता दो, क्या हमने किसी के माल को गसब कर लिया है, किसी के माल को छीन लिया है, किसी का हक हमारे ऊपर? कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे बाप का बदला तुमसे लेना चाह रहे हैं। इतना सुनना था। अब हमीयत हाजमी जोश में आई है, तलवार निजाम के बाहर आ गई है, जंग करना शुरू किया है, फौज भाग रही है। अब तुम भाग रहे हो, अभी अभी तुमने खातून में राशा पामाल कर दिया, अब तुम भाग रहे हो, तुमने अभी अभी कुछ शहीद कर दिया। अरे अब तुम भाग रहे हो, तुमने मेरे जवान लाल अली अकबर को शहीद कर दिया। हुसैन बढ़ते जा रहे हैं, फौज भागती जा रही है, यहाँ तक कि तीसरा हमला इतना जबरदस्त था तो बहुत चूहे के दरवाजे टकराई है। एक मरतबा साहब रसूल बैठा हुआ था, कहा परेशान होने की बात नहीं है, ये आखिरी मौका है जंग का, अब हुसैन हमला नहीं करेंगे, अब हुसैन वापस जाएंगे। हुसैन वापस आए हैं। एक मरतबा लाशे अब्बास पे निगाह पड़ गई, भैया अब्बास तुमने देखा टूटी कमर पे हमने कैसी लगी है, बहुत भागी हुई है, कोई नजर नहीं आ रहा है। आज रात हमारे कब्जे में है, पूरा घर पूरी जगह हमारे कब्जे में है, कोई भी हमसे लेने वाला नहीं है। अभी बात कर रहे थे, एक मरतबा आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, देखो पे जेल खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, तुम बहुत बच्चे, बस है हुसैन बस, गर्दन झुका दो, कुछ इम्तिहान है, सुना था सलूसवारिया है, हर तरफ से बाहर हो रहे, इसके बाद कुछ नहीं था, पत्थर झोल में भरा था, भरे हुए था, पत्थर चल रहे थे, एक पत्थर आगे पेशानी अंदर पड़ा, हुसैन ने लोगों को पास करना चाहा, सीने अंदर को लिया, एक तीर आकर पड़ा, घोड़े गले में बाहर डाल दी। ऐसा मेरे घोड़े में जानता हूँ, तू भी 300 गार्ड पे आजा, तू ही पास भी हो गया, मगर मेरी आखिरी मंजिल तक मुझे पहुँचा दे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाना, देखो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। घोड़े गले में बाहर डाल दी है, 1951 जब इतने ही तीर जिसमें पैवस्त है, हुसैन को लेकर चला है घोड़ा, अपनी मंजिल पे पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता जब मंजिल पे पहुंचा, एक मतलब दोनों पैर आगे फैला दिए, दोनों पैर पीछे फैला दिए, अपने शिकम को जमीन से मिला दिया कि मेरे सवार को गिरने में कोई परेशानी न हो। सवार जमीन पर आया, एक मतलब सवार ने, एक मतलब हुसैन जमीन पर आए, कहा कि करबला को करीब किया, उसको बुलंद किया, पेशानी रख दी, मारू जिसने तुझको पाया क्या खोया, जिसने तुझको खोया क्या पाया, पालने वाले मैंने जो कुछ था सब तुझ पर कुर्बान कर दिया, अब ये जान है जो तुझ पर कुर्बान होने के लिए आए हैं। अज़ादारों, इधर हुसैन मुनाजात कर रहे हैं,
उधर एक मर्तबा बुलंदी पे बहन आ गई है, ये अपने साथ तू देख रहा है, मेरा भैया दिबा हो रहा है। लक्ष्मी कोनियों के ऊपर उठे, रहना भाई वापिस जाओ, हुसैन जिंदा है, अभी थोड़ी देर में आफ्ताब में कहने लग जाएगा, चिया उठेगी, कयाम चलेंगे, राम आएगी। ए बीबी तुम जाओ, इधर ज़ैनब आई, उधर एक मरतबा आवाज आई, अला क़तल हुसैन बि करबला वला ज़ुबैर हुसैन बि करबला। देखा सरे हुसैन नो के नज़ा बुलंद इन्ना लिल्लाहि
शिकन की मिटा दी, मुझको न सैराब किया, मैं भी हूँ प्यासी। बाबा ये पानी कैसे पीऊंगी, बाबा ये पानी कैसे पीऊंगी।
पूछे मुझको इस ख्वाब की ताबीर बताना मुझे भैया
मैं गई उकाला कवाचा इतिवीरा निसी हर गुरबत पे रखा मैं
सूखे गले से लिपटी है रस्सी सूखे गले से। हाय मेरे बाबा हो गए हमने पर्दा रखे हुए हैं मूर्ति मेरी सकीना कैदी बनी बाबा कैदी बनी बाबा जिंदगी दिल में आस नहीं है कैसे जीऊंगा बात नहीं है जान से प्यारा बात नहीं है उसको मगर सांस नहीं है उसको मगर सांस नहीं है। हाय मेरे बाबा हो गए हमने पर्दा रुसवाई किस्मत में लिखी है किससे करूं मैं शिकवा कैदी बनी कैदी बनी सामने बाधा पहुंचा शहर में नासा लगा था ना मैं हैरान का दिल नरगा को फिर गए रब ने पुकारा को फिर गए रब ने पुकारा। हाय मेरे बाबा हो गए हमने पर्दा घर की छतों पर लोग खड़े हैं देख रहे हैं सजका कैदी बनी हूँ बाबा कैदी बनी निर्भा हुआ जब घर में बड़ा दर टूट गए हम सब पे सितम कर जलने लगा सहरा में मेरा घर उम्मत के जदने छीन ली चादर उम्मत के जदने छीन ली चादर। हाय मेरे बाबा हो गए हमने पर्दा
की राहों में है अनवर की ये सदाए ज़ैनब मुज़फ़्फ़र की ये सदाए ज़ैनब मुज़फ़्फ़र। हाय मेरे बाबा हो गए हम बेपर्दा अस्सलामु अलैकुम वाला उम्मता वाखी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान कर दी सब चाय घर पे चाय रिवर्सिंग निकाल लिया था। माशाअल्लाह चेहरा बता रहा है।